द्विवेदी मेरा नाम है। मैं भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण का पूर्वांचल का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, क्या है मामला जो आप लोग यहाँ आए? मामला है किसानों को इस जिले में खाद नहीं मिली। ये जिला कृषि अधिकारी की व्यक्तिगत नाकामी है। तय था कि पहले ही कि 70% खाद प्राइवेट सेक्टर को जाता था, 30% सहकारी समितियों को जाती थी। इस साल आलम में हुआ कि खाली सहकारी समितियों को खाद दी गई, प्राइवेट दुकानदारों को खाद नहीं दी गई। एक समिति पर 10-10, 15-15 गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। लोगों को एक बोरी खाद 55 दिन लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिल पा रही है। हमारी मांग है कि जिले की सारी दुकानें जो आपकी लाइसेंसी दुकानें हैं उन पर खाद उपलब्ध हो, समितियों पर भी उपलब्ध हो, जिससे किसानों को खाद मिल सके। खाद की कालाबाजारी हो रही है सीमाई क्षेत्र से, आप उसको रोकने में विफल हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिला कृषि अधिकारी। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहिए? जिला कृषि अधिकारी या तो इस जिले को सुधारे, या तो खुद सुधारे, या तो उजड़ जाए। हमें किसी अधिकारी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन आचार भी नहीं उनका बनाना है। वो अगर जनहित में काम नहीं कर पा रहे हैं तो जिले को छोड़ के चले जाए। अब इनके अगर राजनीतिक आकाओं की मदद से ये जिले पर राज करना चाहते हैं, किसानों की छाती पर चलना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। जिला इनके जो राजनीतिक आका है इनका ये पद तो बनाए रख सकते हैं, लेकिन सम्मान हम आहत करेंगे इनका, अगर हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो। अगर आपके हितों की रक्षा न होगी क्या करेंगे? हमारे हितों की रक्षा नहीं होगी तो इस ऑफिस में ताला लगवा दूंगा और जिला कृषि अधिकारी को बंधक बनाऊंगा, ऑफिस नहीं चलने दूंगा। इससे आज धरना दे रहे हैं यहाँ पे? जी मैं अनिल कुमार राव, भारतीय किसान जन कल्याण के जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने जनपद के किसानों की समस्या को देख करके खाद की जो है समस्या इतना ज़्यादा किसानों का है, हम लोगों ने 15 दिन पहले जिला कृषि अधिकारी महोदय को लिखित में दिया था कि हमारे ज़िले में खाद की बहुत किल्लत है और बॉर्डर पे खाद की जोरों से तस्करी हो रही है। जिला कृषि अधिकारी महोदय ने सीधे जवाब दिया कि खाद की तस्करी हमारे बस में नहीं है रोकना, आप डीएम से कहिए, पुलिस अधीक्षक से कहिए। और हमने कहा महोदय चलिए तस्करी आप नहीं रोक पा रहे हैं तो जो खाद की समस्या है उसको आप ऊपर मुहैया करवा दीजिए। इन्होंने कहा कि खाद की भी हमारे हाथ में नहीं, चलिए 1 हफ्ता में हमने खाद का मुहैया करवा देंगे, सभी जनपद में उपलब्ध हो जाएगा। महोदय हम लोगों ने फोन से कई बार फोन किए तो फोन नहीं रिसीव। सरकारी समिति का जो सुपरनगर का मामला है उसको भी संज्ञान में लाएंगे और उसको स्थापित करवाया जाए। सीमाई क्षेत्र के जैसे जो बॉर्डर के जो गाँव है, जैसे इसमें लगाया गया कि न्याय पंचायत स्तर पर तो किसानों को खाद दिया जाए, कुछ समस्याएं आ रही थी। जो बॉर्डर के जो किसान थे हमारे किसाना तक पहुँच जाते थे खाद लेने के लिए, तो उस समय जिला प्रशासन ने इस निर्णय को लिया था कि हम लोग करके जो न्याय पंचायत के किसान है उसी को दिलवाया जाए। लेकिन यदि इस तरह की मांग है जिनके पास ज्यादा खेती है, जो खाद नहीं ले पाए, तो उनके लिए हम लोग बात करेंगे और उनको भी जितना रकबा है उस रकबे के हिसाब से खाद दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। बर्डपुर के जो 2, 3, 4, 5, 6 नंबर के जो लोग हैं जिनको खाद नहीं मिल पा रही है, कतरावा पे खाद भिजवा करके वहाँ भी उनको जहाँ आप कहेंगे भिजवा दिया जाएगा, हम वहाँ भिजवा देंगे। और बाकी जो राजकीय कृषि बीज भंडारों से जो 12 ब्लॉकों में बीज भेजा गया था 5204 का डीबीटी का, उसमें वो समस्या आई थी क्योंकि संडीला का बीज था, उसमें कुछ अनुमानक स्तर के बीज भी आ गए थे। शुरू में हम लोग केवल जर्मिनेशन टेस्ट करवाए थे जिसमें जर्मिनेशन हुआ था, लेकिन रोपाई के बाद उसमें 20-25 दिन के बाद ही बाली आने लगी थी और दुग्धावस्था में आ गई थी। तो उस पर जाँच हुआ है, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई शासन को। अब किसानों की सूची बना करके आजकल वो शासन को चला जाएगा और निर्णय लिया गया है कि उसमें जितना भी उनका खर्च लगा है वो पैसा वापस देंगे। खर्च नहीं शासन के करीबी प्रतिनिधि आप ले रहे हैं, बीज मैंने आपसे खरीदा है, वहाँ अपने उत्पादन में जो मेरा नाश हो रहा है उसके सापेक्ष मुझको मुआवजा चाहिए। शासन के लोग बैठे हुए लोग वहाँ से कहेंगे 200 रुपये दिखा दे दो,